सीमांचल साहिब में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं साहिबजाद। इस वक्त कटिहार के शायर इंजमाम कटिहारी से मिलने आ चुके हैं और ये इससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है भाई साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज़ चैनल का, सीमांचल साहिब का, कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे वक्त दिया और आपने अपने चैनल में कुछ बोलने का मुझे प्रयास किया। ये आप शायर कितने दिनों से? मैं 2017 से मैं शेर व शायरी का आगाज़ किया हूँ और 2017 से कंटिन्यू जारी है। क्या आप अभी कभी सोचे थे इस सब के बारे में? देखिए, कोई भी इंसान हो जब क्या कहते हैं कुछ सोच के वो पैदा नहीं होता है, उसी तरीके से मैं जब क्या कहते हैं ये 10 साल की उम्र में मैं बड़े बड़े शायरों को देखता था। इमरान प्रतापगढ़ी हो गए और बहुत सारे बड़े बड़े शायर हो गए, मंजर भोपाली हो गए, राहत इंदौरी हो गए, तो इन लोगों को मैं देखता था और कहीं ना कहीं मुझे फिर शौक़ पैदा हुआ, फिर मैं ये सब काम शुरू किया। किसी को देख के आपका अंदर में जज्बा पैदा हो गया? जी जी जी, जैसे मैं बहुत सारे आपको बोला ना कि इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, तो मैं इनको देखता था, इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में शेर व शायरी कहते थे, तो मुझे भी कहीं ना कहीं इसका शौक़ पैदा हुआ, तो मैं भी तब उसी वक्त से ये सब काम स्टार्ट किया। क्या आप किसी राजनीति को भी टारगेट करते हैं शायर के माध्यम से? देखिए, राजनीतिक को टारगेट करना, ये किसी भी चीज़ को और किसी भी इंसान को टारगेट करना, ये शायर टारगेट नहीं कर सकता है, बस वो सच को दिखा सकता है। इसलिए कि शायर समाज का आईना होता है और आईना वही चीज़ दिखाती है, जैसे कि आप आईना के सामने जैसे जाइएगा उसी तरह उसी को दिखाएगा। उसी तरीके से हम लोग सच बोलने का प्रयास करते हैं और सच ही बोलते हैं, चाहे किसी भी दल का हो, लेकिन आपको सच दिखाना है। जी, बस सच बोलना है, चाहे वो क्या कहते हैं कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, जो सच है वो सच ही हम क्या कहते हैं दिखाने का काम करते हैं। क्या आपको कोई अगर बुला सकता है कहीं पे किसी प्रोग्राम में तो आ सकते हैं आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते हैं। और आज भी मेरा प्रोग्राम है सुपौल में और मैं बहुत सारे, जैसे बिहार के अंदर सबसे छोटा शायर अगर माना जाए तो मैं ही अभी चल रहा हूँ ट्रेंडिंग पे, और मुझसे छोटा शायर तो अब तक मुझे नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप अभी बात स्टार्ट नहीं किए हैं, तो मैं बोलना चाहता कि फुटपाथ पे होगी मैं ही की ज़बान में, हम गुफ्तगू करेंगे गज़ल की ज़बान में। एक शायर सुना दीजिए तो कोई अच्छा सा। जी, जैसे अभी देश के मौजूदा हालात चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका हालात सही नहीं है, इसलिए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, साहिब न्यूज़ के माध्यम से। अगर कहीं ना कहीं सच लगे तो ये मेरी आवाज़ दिल्ली तक जानी चाहिए कि देखो मेरे शहर में वो क्या काम कर दिया, नफ़रत को आज हर सुसरे आम कर दिया। देखिए, मैं किसी भी क्या कहते हैं पार्टी को मैं टारगेट में नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए कि पार्टी सब सही है, लेकिन उनके जो पार्टी के लोग हैं वो गलत है और वो गलत काम करते हैं, उनके काम गलत है। तो मैं 4 में से पढ़ता हूँ, कहीं ना कहीं सच लगे तो फिर आपके चैनल के माध्यम से जानी चाहिए कि देखो मेरे शहर में वो क्या काम कर दिया, नफ़रत को आज हर सुसरे आम कर दिया। जालिम है तख्ते शाह पे अल्लाह खैर हो। अगले मिसरे अगर सच लगे तो दिल्ली तक जानी चाहिए और उनके कानों में आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि जालिम है तख्ते शाह पे अल्लाह खैर हो, मेरे महान देश को नीलाम कर दिया, मेरे महान देश को नीलाम कर दिया। कि अमनो अमा मिटी हैं मोहब्बतें, अमनो अमा मिटी हैं मोहब्बतें। आजकल ये जो चल रहा है कि कहीं पे वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के राजनीति करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अमनो अमा मिटी हैं मोहब्बतें, लफ्ज़े खुदा कहीं तो कहीं राम कर दिया। और साहब, आज ये जो मौजूदा हालात चल रहा है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते करते बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वो मंदिर मस्जिद से लेकर के आज वो कब्रिस्तान और शमशान तक पे राजनीति करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे हालात बना के रख दिए हैं इन्होंने। ये सब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सब नहीं होना चाहिए। ये संविधान कहता है कि ये सबका देश है, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सबका देश है। ये मेरा स्टेटमेंट तो नहीं है, ये संविधान का स्टेटमेंट है और संविधान कहता है। तो जब संविधान का स्टेटमेंट है तो फिर किसी एक धर्म को
टारगेट करना ये कैसे उचित है? उन पर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है, इसलिए कि वो सत्ता में है और उनको इतनी चकाचक मीडिया मिल गई है कि झूठ को भी सच दिखाने के कोशिश करते हैं वो। आपका शादी हो गया भाई साहब? देखिए, शादी मेरी तो अब तक नहीं हुई है और शादी के बारे में मैं सोचा भी नहीं अब तक। आप सबसे पहला इंसान है जो मेरी शादी के बारे में आप सोच लिए। करने का नियत है? करने का तो वो तो अलग मसला है। नियत तो सबकी है, आपकी भी नियत पहले थी शादी करने से पहले। अगर आपकी शादी हो गई है तो, अगर नहीं हुई है तो आपकी भी नियत में ये चल रहा है कि हाँ शादी करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है। और शादी तो करना ही है, ये तो बाद की बात है। भविष्य में कुछ बनने का? पहले अभी मेरी पढ़ाई चल रही है और अभी BA पार्ट 1 की मैं एग्ज़ाम दिया हूँ और कहीं ना कहीं मेरा ख्वाब है कि मैं अच्छा सा जॉब करने का मेरा ख्वाब है, सपना है, और एक टीचर बनने का सपना है। तो जब सपना ही की तकमील नहीं होगी तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, या आप कैसे बता सकते हैं, बोल सकते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई साहब बहुत कीमती वक्त दिए हैं और इससे जो कांटेक्ट कर सकते हैं वो नंबर मिल जाएगा। इसको अगर कोई मिलना चाहते हैं या किसी प्रोग्राम में बुलाना चाहते हैं तो धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।